नमस्कार बच्चों, हिंदी कालांश में आप सभी का स्वागत है। कक्षा दूसरी के पाठ 2 के कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए इस पिक्चर को देखते ही सभी बच्चे पहचान गए होंगे कि हम किस पाठ के ऊपर आधारित प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। बताइए। बिल्कुल सही। आज हम भालू ने खेली फुटबॉल पाठ 2 एनसीईआरटी पुस्तक रिमझिम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आओ हल करें ये सवाल। देखिए, आपकी तरह ही हंसते खिलखिलाते प्यारे प्यारे बच्चे हैं और अब हम ये सवाल आने वाले सवालों को हल करेंगे। भालू ने खेला फुटबॉल कहानी में ये किरदार कैसे थे? किरदार मतलब जिसके बारे में कहानी है। कहानी में कौन कौन था? भालू दादा, बिल्कुल सही, शेर का बच्चा और माली। तो ये तीनों किरदार कैसे थे? आइए देखें। ये कौन है? बिल्कुल सही, शेर का बच्चा। ये कौन है? मौली। देखो कैसा दिख रहा है, गुस्से वाला दिख रहा है ना। और शेर का बच्चा कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सही, शरारती। और ये भालू, भालू कैसा दिख रहा है? समझदार। बिल्कुल सही। तो हमें इन्हीं तीनों के बारे में बताना है। कौन कौन से शब्द हैं जिसके हमें बताना है, जिससे इन लोगों की विशेषताएं बतानी है। शरारती, गुस्से वाला और समझदार। तो हम पहले ही बता चुके हैं। भालू कैसा है? समझदार। देखो कैसे पढ़ाई कर रहा है। अच्छे बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, समझदार लोग। ये माली कैसा लग रहा है? गुस्से वाला। और ये शेर का बच्चा शरारती। सबसे पहला है भालू, जो कि बहुत ही समझदार। दूसरा शेर का बच्चा शरारती। जी हाँ, अब तीसरा है माली। माली कैसा था? गुस्से वाला। अब मुझे आप बताएंगे कि ये सारे किरदार ऐसे क्यों थे। सबसे पहले भालू समझदार क्यों था? हाँ, क्योंकि एक तो वो अपने पछतावे को अब खुद का ही हर्जाना भर रहा था कि बार बार उस शेर के बच्चे को खिला रहा था, क्योंकि उसने उसको लात मार दी थी। और जैसे ही उसे मौका लगा वो उसको उछाल के 9-2-11 हो गया। दूसरा शेर का बच्चा। देखो, शेर का बच्चा देखने में शरारती लग रहा है ना। हाँ, शेर का बच्चा शरारती इसीलिए था क्योंकि वो बार बार भालू दादा को कह रहा था कि मुझे उछालो, और उसे उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था। तीसरा माली गुस्से वाला क्यों था? क्योंकि वो जैसे ही आया और उसने देखा कि शेर के बच्चे ने डाली तोड़ दी है, वो उससे बरस पड़ा, उसे डांटने लगा और उससे हर्जाना मांगने लगा। वो उसे माफ़ नहीं कर सकता था और उसे हर्जाना देना पड़ता अगर वो शेर का बच्चा वहाँ से 9-2-11 भागता नहीं। 9-2-11 मतलब भाग जाना। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं जो आपको अपनी कॉपी में करना है। कौन कौन है इधर? गुस्से वाला माली, समझदार भालू और हमारा प्यारा शरारती शेर का बच्चा। देखो भालू साहब कैसे सोच रहे हैं। इसका मतलब कि अभी हमें मैं जो पूछूंगी सोच के उसका जवाब देना है, इस बच्चे की तरह। ठीक है, क्या पूछने वाली हूँ मैं? किसने कहा? इसमें लिखे हुए वाक्य आएंगे और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आपको बताना है कि वो वाक्य, जो कहानी हमने सुनी, उसमें वो किसने कहा। कैसे सोच के? ऐसे सोच के। चलो पहला वाक्य देखते हैं। डाल लिख दिया मैंने, यहाँ पे डाल आएगा। मैं बताती हूँ कौन सा शब्द। ये वाला क्या आएगा यहाँ से? डमरू वाला डाल। ओके। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। सोचो किसने कहा? ये कहा
बिल्कुल सही, माली ने, क्योंकि माली गुस्से वाला था। जब उसने देखा कि शरारती शेर के बच्चे ने डाल तोड़ दी है तो शेर के बच्चे से हर्जाना मांगने लगा। तो ये किसने कहा? माली ने। जरा ठीक तो हो लूं, ये किसने कहा? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब शेर के बच्चे ने। शेर के बच्चे ने कहा जरा ठीक तो हो लूं, फिर हर्जाना देता हूँ। मैं अभी आता हूँ, ये किसने कहा? बिल्कुल सही, माली ने कहा कि ठीक है, तुम ठीक हो तब तक मैं अभी आता हूँ, फिर तुमसे हर्जाना लूंगा। तो मैं अभी आता हूँ कहा माली ने। आहा, फुटबॉल, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। बिल्कुल सही जवाब, ये किसने कहा? भालू दादा ने। जब वो ठंड में बाहर आके पछता रहे थे और उन्होंने जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल फुटबॉल जैसी चीज देखी तो उन्होंने सोचा कि इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो ये रहे आपके जवाब। देखिए, जी हाँ, पहला माली ने, दूसरा शेर के बच्चे ने, माली ने फिर आहा फुटबॉल, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल किया जाए, ये कहा भालू ने। तो ये आपके जवाब। भालू दादा छुपाए बैठे थे, जब हटे तो सारे जवाब सामने आ गए। अभी दो और हैं। अरे ये क्या? जान बची तो लाखों पाए। ये इमोजी कह रहा है, क्या बोल रहा है? जान बची तो लाखों पाए। और आपको सोच के बताना है किसने कहा। क्या बात है, ये शेर के बच्चे ने कहा। क्या कहा शेर के बच्चे ने? शेर के बच्चे ने कहा जान बची तो लाखों पाए। और कब कहा शेर के बच्चे ने ऐसा? जब माली दादा वहाँ से, जो माली था वहाँ से चला गया और वो वहाँ से भाग गया, 9 2 11 हो गया, तब उसने कहा जान बची तो लाखों पाए। अगला है, ओह किस आफत में आ फंसा। इसमें आफत और में थोड़ा स्पेस आएगा, थोड़ी जगह आएगी, आप ठीक कर लीजिएगा। ऐसे आएगा आफत में, ठीक है? तो ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, ये एक साथ लिख गए हैं। ओह किस आफत में आ फंसा, ये कहा भालू दादा ने। आप लोगों को सारे जवाब बिल्कुल सही सही आते हैं, इसका मतलब आप लोगों ने कहानी बहुत ध्यान से सुनी है। ये भालू दादा ने कहा जब बार बार उछालने को कह रहा था शेर का बच्चा और वो उछाल उछाल कर थक गए थे। अरे वाह, आपने कहानी अच्छे से पढ़ी, बिल्कुल इस कैटरपिलर की तरह। वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश। ये रहे उसके उत्तर, जो ये इमोजी छुपाए बैठा था। जान बची तो लाखों पाए, शेर के बच्चे ने कहा। ओह किस आफत में फंस गया, ये भालू दादा ने कहा। अगला प्रश्न, रेखा द्वारा सही मिलान करो। किस बात का मिलान करना है हमें? ये मुहावरे हैं और इधर अर्थ लिखे हैं। कौन से मुहावरे का कौन सा अर्थ है, आपको वो मिलान करना है। पहला है बरस पड़ना। माली दादा बरस पड़े थे, मतलब बहुत गुस्सा हुए थे। 9 2 11 होना, ये तो अब तक सबको आ गया होगा। भाग, तुरंत भाग जाना। अक्ल दौड़ाई, मतलब सोचना। आओ देखा ना ताओ, मतलब बिना सोचे समझे। तो पहला कौन सा था? बरस पड़ना। दूसरा 9 2 11 होना। अक्ल दौड़ाई और आओ देखा ना ताओ। आइए इसके उत्तर देखते हैं। बरस पड़ना, गुस्सा होना। 9 2 11 होना, तुरंत भाग जाना। अक्ल दौड़ाई, सोचना। और आओ देखा ना ताओ, बिना सोचा समझे। बिल्कुल सही। ये सारे प्रश्न उत्तर आपको सुंदर लिखावट में अपनी कॉपी में करने हैं। तो ये था इतना। क्या बात, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। आपने कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, इसलिए आप सब अपने लिए अच्छे से जोरदार ताली बजा लीजिए। और अब इसे सुंदर लिखावट में अपनी अपनी कॉपी में करेंगे और मेरे पास भेजेंगे। धन्यवाद।